तो आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, सीपीयू के एलयू में होते हैं, सीपीयू के एलयू में होते हैं क्या? रैम या स्पेस, रजिस्टर्ड या फिर बाइट स्पेस, या इनमें से सभी, इनमें से क्या होगा? तो इनमें से हमारा जो आंसर है वो रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट या मोडेम या फिर एलयू या फिर कंट्रोल यूनिट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोंडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ये बताना है। तो ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है मशीन से निम्न स्तर तक, या निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, या फिर उच्च स्तर से कोडांतर तक, या फिर कोडांतर तक से मशीन तक। इनमें से कौन सा आंसर सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही है। उच्च स्तर से कोडांतर तक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है क्या? एक प्रोसेसर द्वारा, या एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, या फिर बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, या सीडी रोम, या फिर कोर मेमोरीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे सीडी रोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। एक सुहावा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, या नोटबुक कंप्यूटर, या वर्क स्टेशन, या फिर पीडीए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन रैम नहीं है? निम्न में से कौन रैम नहीं है ये बताना है। तो पहला है पी रैम, डी रैम, फ्लैश, या एस रैम, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ये पी रैम नहीं है। नेक्स्ट पे आइए। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या फिर हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, या जावा, या लोगो, या पायलट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये हमारा लोगो का होता है। लोगो का जो हमारा भाषा होता है वो बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, या फिर यहू, या फिर वैदू, या फिर वॉल्फ्रेम अल्फ़ा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे वॉल्फ्रेम अल्फ़ा हमारा सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट पे आइए। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, या कीबोर्ड, या फिर स्कैनर, या ये सभी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, इनमें हमारे सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट पे आइए। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता है तो आप लोग पहले ही कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो भी हम क्वेश्चन करवाते हैं वो आपको शाम को 7 बजे
आपको टेलीग्राम पे क्विज में मिल जाएगा, जिससे आप अपने आप को पता कर सकते हैं कि आपको कितना क्वेश्चन सही ढंग से आ रहा है। तो चलिए इसका बताइए आंसर कौन सा होगा, गणना करने वाला या संगणक या फिर हिसाब करने वाला या फिर परिगणक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा यहाँ से संगणक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे 1949 है, 1951 है और 1946 है और 1947 है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 1946 में हमारा आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, 1977 से या 2000 से या 1955 से या 1960 से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, 1960 से हमारा क्रांति आई थी। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। प्रथम से या द्वितीय से या तृतीय से या चतुर्थ से, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, तृतीय पीढ़ी से। नेक्स्ट पे आइए, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, 1981 में या 1980 में या 1976 में या फिर 1995 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 1976 में। नेक्स्ट पे आइए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था। आर्यभट्ट या सिद्धांत या फिर अशोक या फिर बुद्ध, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, सिद्धार्थ है। नेक्स्ट पे आइए, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क या फिर सीडी या फिर रैम, इनमें से कौन सा उदाहरण जो है स्टोरेज डिवाइस है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, रैम। नेक्स्ट पे आइए, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी या डायरेक्टरी मेमोरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा सेकेंडरी ऑप्शन सही है, सी सही है। नेक्स्ट पे आइए, डीवीडी क्या है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क है या फिर डायनामिक वीडियो डिस्क है या डायनामिक वर्सेटाइल्स डिस्क है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, डिजिटल वीडियो डिस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। मेमोरी या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या माइक्रो प्रोसेसर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी क्या है, आउटपुट डिवाइस है या हार्ड डिस्क है या ऑप्टिकल डिस्क है या फिर ऑब्जेक्ट डिस्क है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट पे आइए, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी या फिर आंतरिक मेमोरी या फिर प्राथमिक मेमोरी या फिर ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, सभी हमारा क्या है, प्रमुख मेमोरी हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं। ऑप्टिकल या मैग्नेट या फिर परसिस्टेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे
मैग्नेटिक हमारा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, या पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ या तो लिख सकते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सीडी से हम पढ़ और लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, या फिर मेमोरी डिस्क, या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर ये सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल है, या फिर प्राइमरी है, या फिर सेकेंडरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, प्राइमरी हमारा है। चलिए नेक्स्ट है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम, या फ्लॉपी डिस्क, या फिर सीडी, या फिर डिस्क। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, रैम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्क, या फिर ऑप्टिकल डिस्क, या फिर ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा है ऑप्टिकल डिस्क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी मेमोरी, या सहायक मेमोरी, या भीतरी मेमोरी, या फिर मुख्य मेमोरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये हमारा मुख्य मेमोरी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का टोटल 30 क्वेश्चन। और देखते हैं कि इसमें कौन सबसे फर्स्ट विन होता है टेलीग्राम क्विज पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।